पहले पीटीवी हम पे डाला हुआ है, पीटीवी को हम पाल रहा है लेस्को, अब वो सोच रहे हैं कि रेडियो पाकिस्तान को भी डाल दिया जाए ताकि हम रेडियो पाकिस्तान को भी हम पालें। ठीक है, लोग हमारा जुलूस निकालते हैं कि प्राइसेस बढ़ गई। भी आपसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल की तरफ से, गवर्नमेंट इदारों से, कि इसको किसी और तरफ डाल दें, वासा के बिलों में डाल दें। आजकल चूँकि इलेक्शन का मौसम है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने अवामी नुमाइंदों के अगर आपसे वोट मांगने आएँ तो उनको ये मसाइल बताएं कि जी पहले इन मसाइलों को, इन मसलों को ठीक करें, फिर उसके बाद हम वोट की बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अक्सर आप लोग एक फ़िक्रा जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सुनते हैं, बिजली आ गई है, बिजली चली गई है, बिजली अब तक नहीं आई, बिजली क्यों नहीं आई, लाइट क्यों चली गई है। लाइट और बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हमारे बहुत से ऐसे मसाइल जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे हम लोग फेस करते हैं। उस हवाले से जनाब आज हमने दावत दी है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद हैं इस वक्त जनाब जावेद इकबाल साहब। आप रीजनल वाइस चेयरमैन लेस्को वर्कर्स यूनियन, आपका ताल्लुक ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जावेद साहब, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से मसाइल हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं जी बिजली चली गई है, बिजली आ गई है, और ये बिजली आखिर जाती क्यों, इसकी वजह क्या है? और वर्कलोड ज़्यादा होता है या फिर हमारे पास कैपेसिटी कम है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने लोगों की हमदर्दी के लिए आपने मुझे टाइम दिया। ये एक अहम इशू है जिस तक वो लोगों तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना क्लियर नहीं होता उनका कॉन्सेप्ट कि आखिर ये सिस्टम है क्या। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे कल एक जो है साथी हैं, वो शादबाग सब डिवीज़न के लाइनमैन थे, वो कल शहीद हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले उनकी फैमिली के साथ कंडोलेंस करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला जितने भी हमारे शहीद हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और इसको बात करने का मकसद ये कि आपको अंदाज़ा हो, हम ये 6 माह और आज 21 जो डे हो गई है, 6 माह 21 दिनों में हम लोग 31 लोग जो है अपने कुर्बान कर चुके हैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर। अच्छा। तो हमें फ़ख्र है कि हम इस डिपार्टमेंट को अपना लहू दे के चला रहे हैं। हमारा तो काम है कि लाइट मुसलसल चलती रहे। ठीक है। हमारा तरफ से कोई आपका काम है कि आपकी ख्वाहिश है? नहीं, हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा काम भी है। ख्वाहिश इस सेंस में है कि हम जस्ट आप लगा लें, दुकानदार हैं, दुकानदार की ख्वाहिश होती है कि उसका सौदा सेल हो। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हम एक शॉप सेल कर रहे हैं, तो वो हम तो चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेल हो। सेल कैसे होगी? वो चलेगी। लेकिन ये एक ऐसा इंतहाई सेंसिटिव सिस्टम है जो कि आपकी करोड़ों रुपए की मशीनरी के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो होता क्या है कि आपने अक्सर पोल्स के ऊपर देखा होगा कि जहाँ वायर्स जा रही हैं, 3 वायर्स जा रही हैं, 3 वायर्स के अंदर फासला होता है। ठीक है। उनके अंदर वो जो वायर्स हैं, एल्युमिनियम की कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं बिजली की सूरत में। तो वो जो ही हवा चलती है, वो थोड़ा सा एक दूसरे की एरिया के अंदर आते हैं, तो हमारा सिस्टम इतना सेंसिटिव है कि ट्रिपिंग आ जाती है। यानी थोड़ी सी हवा जब चलती है तो ट्रिप होने का सिस्टम आप बता रहे हैं। जी, आप हमारे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि हम कहते हैं ना, थोड़ी सी हवा चलती है, हल्की सी बारिश आती है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। बारिश से ये होता है कि आप देखें, हमारे यहाँ सारा जो सिस्टम है वो ओवरहेड है। बिल्कुल ठीक। पोल्स के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पोल्स के ऊपर जब वो चल रहा था तो आम दिनों में क्या होता है, कोई डोर उड़ी है, कोई धागा है, कोई हवा चली है, कोई और चीज़ उड़कर जो है वो तारों के ऊपर आ गई है। तो जिस वक्त बारिश होती है, जब वो गीली होती है तो वो दूसरी तार के साथ या पोल के साथ लगती है, तो वो उसको जो है नर्थ कर देती है। अच्छा। उसकी वजह से भी ट्रिपिंग आ जाती है। फिर दरख्त की टहनियाँ जो हैं, वो जो ब्रांचेस हम तो काटते हैं, वैसे उनकी ट्री कटिंग होती है, लेकिन एट द स्पॉट कोई रह जाए या कोई जो है उसके साथ टच करे वायर के साथ, तब भी वो जो है ना वो अर्थ बन जाता है और वो जो है ना लाइट चली जाती है हमारी। अच्छा, दिस इज द रीजन कि लाइट्स क्यों चली जाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो चलती रहे, लेकिन ये मजबूरियों की वजह से वो सिस्टम जो है ना वो बंद हो जाता है। ठीक है। फिर हमें वो 2 से 3 मिनट उसको होल्ड करना पड़ता है। उसको 2 से 3 मिनट के बाद हम उसको दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा होल्ड अप करते हैं। ठीक है। फिर वो लाइट आपकी आ जाती है। अच्छा, बारिशों के मौसम में एक तो लाइट के ये मसाइल, आपके पास ये है, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए आवाम के लिए भी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा और सेंसिटिव सा सवाल किया। इसमें जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो ये कि देखें, बारिश के दौरान पोल्स के नज़दीक मत जाएं। ठीक है। पोल्स को हाथ मत लगाएं। ठीक है। सेकेंडली, जो फलदार दरख्त हैं, जैसे आज के दिनों में जामन होता है, खुसूसन उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो किसी पोल्स के बिजली की तारों के नज़दीक है या वो है, उस पर गुरेज करें, उस पर चढ़ने से। सेकेंडली, जो आप अगर किसी जगह जा रहे हैं, बारिश का पानी खड़ा है, तो पहले आप बारिश का पानी तो देख रहे हैं, उसके साथ आप ऊपर भी देखें
कि कोई वायर्स तो नहीं टूट के उसके अंदर गिरी हुई हैं। अच्छा, कोई वायर तो नहीं उसके अंदर जो है ना वो टूटी भी और वो गिरी भी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारा सिस्टम ट्रिप नहीं करता। अच्छा, वो वायर टूट के गिर जाती है, हमारा सिस्टम ट्रिप नहीं करता, या हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाता है एक साइड से। दूसरी साइड से क्या होता है कि लोगों ने डबल सोर्स किए हुए हैं, किसी ने जनरेटर लगाया हुआ है, किसी ने जो है सोलर लगाया हुआ है, उसका वो चेंज ओवर स्विच काम नहीं करता या चेंज ओवर नहीं लगाया हुआ उसने, ठीक है, वो उस तरफ से बैक फीडिंग भी आ सकती है। ठीक है, या वो कोई एक पोल के ऊपर आप देखें 2-2 3-3 फीडर गुजर रहे होते ठीक है। हैं, एक साइड से तो हमारा फीडर बंद हो गया, लेकिन दूसरी साइड से कोई और तार टूटी, वो उस फीडर के साथ भी टच हो गई है जो बंद है ऑलरेडी, टूटी हुई तार, तो वो करंट आ सकता है। तो वो पानी में गुजरने के साथ पानी की डेप्थ के साथ साथ ऊपर भी देखें जहां पर ये सिलसिला और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि जी पहले तो आप बाहर ना निकले गैर ज़रूरी तौर पे। हाँ। अगर पानी खड़ा है या कोई मसाइल है तो आप घर में रहे, बहुत मजबूरी है तो जिस तरह जावेद साहब ने बताया कि आप नीचे देखें और कोई तार वगैरह इस तरह की एहतियातें बहुत ज़रूरी है। अच्छा जावेद साहब, ये खंभों के अंदर करंट क्यों आता है? सर देखें, जब वो कोशिश तो होती है, उनको इंसुलेटर्स लगे होते हैं, ठीक है, कि करंट ना जाए, लेकिन क्योंकि एयर चल रही होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, नमी की वजह से वो अर्थ जो है ना वो पोल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। और जो जहाँ तक बात आपने की थी हमारे स्टाफ के लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ खुदारा आपको यूनियन की तरफ से, खुर्शीद साहब ने जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पूरी तौर पे आपको साथ खड़ी है, यूनियन आपके साथ, आपको कहा हुआ है कि विदाउट TNP आप काम करने से इनकार करें। बेहतियाती भी होती है वर्कर्स की जानिब से? सर बेहतियाती, ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेहतियाती इसलिए हो रही है आजकल, बहुत कम चांसेस हैं, वैसे तो जान सबको प्यारी है, किसी को पता होता है सामने बिजली है तो वो कोई भी उंगली नहीं देगा, कोई नहीं देगा, बिल्कुल। लेकिन वो हो जाता है। ऐसा होता किस वजह से है? प्रेशर बहुत ज़्यादा है डिपार्टमेंट्स के ऊपर, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त यकीन जानिए 60% लेस जो स्टाफ है हमारे पास, हम 40% से काम चला रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए लाहौर शहर को अगर हम देखते हैं तो लाहौर शहर हमें खंबे ही खंबे नज़र आते हैं, बाज़ गलियों में तो हमें तारों का एक जाल नज़र आता है कि आप चलते हुए खौफ आता है कि यार ये तारें सर से लटक रही होती हैं। ये कोताही किसकी है सर, जो बिल्कुल ऑन द एज ऑफ द हेड के टो कर रही होती हैं तारें? थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल सा भी क्वेश्चन है, लेकिन एक दो इसके अंदर बातें हैं। एक तो ये कि हमारे जब तक पाकिस्तान के अंदर ये तरक्की नहीं हो सकती, हमारा सिस्टम स्मूथ नहीं हो सकता जब तक हम अंडरग्राउंड ना जाएं। हमारा ये सारा सिस्टम ओवरहेड है। हमारे शहरों की इस तरह की अब बन गई तो पॉसिबल, लेकिन वो जो नए सिटीज बन रहे हैं, गवर्नमेंट पाबंदी लगाए उनके ऊपर, जो नई कॉलोनीज बन रही हैं, नई सोसाइटीज बन रही हैं, उनको बाउंड करें कि आप अंडरग्राउंड करें। बिल्कुल। जहां तक वो वायर्स की बात है, देखें उसमें क्या होता है कि उसमें फिर जो आपके मकामी नुमाइंदे होते हैं ना, वो इसको एक स्कीम बनाते हैं, एक वो इसको पूरी वो स्कीम बना के वो हमारे हेड ऑफिस तशरीफ लाएंगे, हेड ऑफिस तशरीफ ला के वो हमारे CEO साहब के साथ मीटिंग करेंगे, टेक्निकल स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी कोलैबोरेशन के साथ ये काम होता है। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि उस जवाब के अंदर अदम तवज्जगी है अवामी जो लोग हैं उनकी इस तरफ। एक बिलों का जो एक पहाड़ जब टूटता है आवाम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर, एक दफ़ा फिर 4-4.5 रुपये बिजली बढ़ गई है, हम कैलकुलेट करते हो तो ये कितने का हमें यूनिट पड़ रहा है? एक के अंदर दो चीज़ें बड़ी ट्रिकी हो गई हुई हैं। राइट। एक तो ये IMF के प्रेशर की वजह से रेट चेंज हो गए हुए हैं। सेकेंडली जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने इसका स्लैब रेट चेंज कर दिया। स्लैब रेट इस तरह चेंज कर दिया है कि पहले अगर आपके 1 से लेके 100 यूनिट तक होते थे, तो 100 के बाद अगर आपका एक यूनिट होता था तो आपको वो 1 यूनिट की कॉस्ट जो है ना वो चार्ज होती थी। ठीक है। जो उसका स्लैब रेट चेंज होता था। अब क्या है, अगर आपका 101 यूनिट हो गए तो आपको टोटल जो यूनिट्स हैं वो 200 यूनिट्स के हिसाब से चार्ज होंगे। अच्छा। आगे 100 तो आपको 100 के रेट से चार्ज होते थे, सिर्फ 1 यूनिट जो है वो आपको 200 के रेट से चार्ज होता था। ठीक है। अब अगर आपका 101 भी हो गया तो वो आपको पूरे 101 यूनिट जो है 200 के रेट से चार्ज 200 की स्लैब में आपको रेट लगेगा। 200 की स्लैब में आपको वेरी करेंगे। ओके। तो वो उस वजह से भी थोड़ी सी बिजली जो है ना उसकी प्राइस जो है ना वो कॉस्टली होगी। जैसा स्लैब अभी एक और जो एक नया हमला जो हुआ है आवाम के ऊपर, वो ये है कि जी पीक टाइम जो है वो बदला गया। हाँ जी, पीक टाइम भी बदल दिया। पहले हमारा पीक टाइम 6 से 10 था, 5 से रात 11 बजे का। यानी 1 घंटा पहले अगर आप लेकिन ये उसके लिए जो 3 फेज मीटर यूज कर रहा है, अच्छा। मोस्टली जो आबादी है वो सिंगल फेज मीटर यूज कर रही होती है। जो अनकॉमन आम पीपल जिसको आप कह लें, वो जो है वो सिंगल फेज मीटर यूज कर रहा होता है। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन। ये जो 3 फेज मीटर है उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर पीक आवर और जो है ना ऑफ पीक का टाइम आ रहा है। तो सिंगल फेज के लिए 6 बजे का टाइम है? सिंगल फेज के लिए तो वो सेम एक ही रेट के ऊपर बिल आता है, उसका तो स्लैब रेट्स के हिसाब से। अच्छा, उसमें पीक आवर नहीं है? उसमें पीक आवर नहीं है सिंगल फेज के ऊपर। ये बड़ा ट्रिकी सी चीज़ें हैं। जब आप बिल को भी देखते हैं, टैक्सेस देखते हैं, तो खून खोलने लग जाता है कि मतलब कौन कौन से टैक्स, क्या क्या चीज़ें जो आवाम के ऊपर ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की जाती हैं। आप लोगों ने तो
इम्प्लीमेंट करना होता है। हाँ, जो ये आपका बड़ा बात है। लास्ट भी ये लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए थे, तो मैं तब भी उनको रिक्वेस्ट की थी, देखिए ये सारी पॉलिसीज बनाती है नेपरा, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। हम सिर्फ जो हैं वर्कर्स हैं, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको सिर्फ बिजली की तातुल बगैर जो है ना बंद किए, आपको बिला तातुल जो है ना सप्लाई सिर्फ मुहैया कर रहे हैं। हम आपकी खिदमतगार हैं, ना कि हम वो रेट इंक्रीज करते हैं आप हमारे दफातर पे हमला करें, ना कि हमारी मशीनरी को तोड़ें। बल्कि इसी तरह एक और बड़ी अहम बात जहन में आ गई है, आजकल आंधियाँ बारिशों का मौसम है जी। तो पिछले दिनों भी हमारे 6 टावर्स गिर गए रिनाला में। उसकी वजह क्या है, लोग क्या करते हैं, महंगाई इतनी हो गई है, गुर्बत इतनी हो गई है। हमारी यूनियन तो इसलिए कहती है कि आप कीमत बढ़ाएंगे तो चोरी बढ़ जाएगी, चोरी बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा बिजली को, आपके लॉसेस को कम करना। तो वो गुर्बत इतनी ज़्यादा, लोग उसके जो हमारे टावर्स लगे हैं उसकी ब्रेसिस खोल के ले जाते हैं। जब वो नीचे से ब्रेसिस खोल लेते हैं तो बिल्कुल हवा में टावर खड़ा होता है। जो ही आंधी आती है वो एक टावर गिरता है, वो 2 इधर राइट हैंड के ले जाता है, 2 लेफ्ट हैंड के ले जाता है, तो पूरा लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो जो बिजली की जो जिसे कहेंगे लोड शेडिंग है, ये शेड्यूल आप खुद ही जारी करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आपने 4 घंटे 6 घंटे आपने बिजली नहीं देनी अब आपको? हाँ, ये हमारा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेल बना हुआ है, इसको बोलते हैं पीडीसी। ठीक है। वो तमाम सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है। उनके पास तमाम ग्रिड स्टेशंस का डाटा जो है वो उनके पास एलईडीज़ के ऊपर जा रहा होता है, सारा डाटा उनके पास शो होता है, कितना लोड चल रहा है, कितनी लाइनों के ऊपर कितना लोड चल रहा है, वो फिर देखते हैं। और उसके बाद हमें कोटा मिलता है, जो नेपरा है वो हमें कोटा देती है कि लेस्को को इतनी बिजली देनी है हमने नेशनल ग्रिड के अंदर से। वो जितना कोटा मिलता है फिर वो उसको देखते हैं कि इसको किस तरह जो है हमने मैनेज करना है। फिर वो हमें शेड्यूल बताते हैं कि आप 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग कर लें, 2 घंटे के लिए कर लें, या अभी फ़ौरन बंद कर लें। तो ये वो हमारा डिपार्टमेंट है पीडीसी का। अच्छा, देहातों में 12-12 घंटे की होती है, शहरों के अंदर 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग होती है। नहीं, 6-7 घंटे की तो कहीं पे भी नहीं है। एक फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, जब होती है तो ये क्या वजह होती है, देहातों में क्यों ज़्यादा होती है और शहरों में क्यों कम होती है? देखिए, रूरल एरिया में ये शुरू से रही है क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं होता ना। अच्छा। वो उन्होंने सुबह के टाइम पे अगर पानी चलाना उनकी सुबह के टाइम में आ जाती है। वो दोपहर के बाद से उनकी जो है वो बंद कर देते हैं कि उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं करना, रात को उनको मिल जाती है। वो उनके हिसाब से वो फिर वहाँ के हिसाब से टाइम सेट किए होते हैं, गवर्नमेंट ने मैनेज किया होता है कि यार इन्होंने इस वक्त ट्यूबवेल्स चलाने हैं, उनको उस वक्त बिजली दे दी जाती है, अदरवाइज वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अच्छा जावेद साहब, एक बहुत बड़ा मसला वो ये है कि शहरों में भी बिजली चोरी का बड़ा मसला है। लाहौर शहर के अंदर भी मैंने सुना है बस सोसाइटियों के अंदर बिजली चोरी हो, तो इसमें आप लोग क्या इक़दाम करते हैं? देखें, ये हम चोरी पता है, लेकिन हम मजबूर हैं इस वक्त। मजबूर इस तरह है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है फरहान भाई। हम लोग 40% की स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। अभी आप जैसे आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप ही यहीं से उठ के आप भी कैमरा मैनिंग करें, आप ही वापस आके एंकरिंग करें, आप ही उसके बाद कोई और काम भी करें, तो एडिटिंग भी आप करें, सब मुश्किल हो जाएगी। एडिटिंग तो चले बाद में होनी ना, अभी इसको रिकॉर्ड करते हुए आप जो भी करेंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस और वो काम नहीं रहेगा। ट्रू, ऐसे ही। तो हमारे पास तो पहले ही ग्रिड स्टेशंस के ऊपर एक आदमी है। अभी मैं आपको उसकी वीडियोस दिखाऊं, जो ग्रिड स्टेशंस की इतनी सेंसिटिव काम है, इतना सेंसिटिव काम है कि ये जो बाहर ऑपरेशन वाले कर रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। ऑपरेशन वाले तो आते हैं हमारे पास, परमिट लेते हैं, बंद लाइन के ऊपर काम करते हैं। हम जो है लाइफ जोन में काम कर रहे हैं। हमारे पास 24 आवर लाइट है, हम लाइफ जोन में उसको बिजली को डिस्कनेक्ट करके उनको देते हैं। अच्छा। तो हमारे पास ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से हम चोरी को कैसे रोकें। सर पवेस्तर शजर से उम्मीदें बाहर। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आज का जो पॉडकास्ट है बड़े इन्फॉर्मेटिव है, और हमारी भी दुआ ये है कि इस मुल्क के लिए बिजली बचाइए, अपने लिए बिजली बचाइए, और गैर ज़रूरी जो बिजली का इस्तेमाल अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, खुदा के वास्ते उसको मत कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप आवाम के लिए, लोगों के लिए, मुल्क का ख्याल कीजिए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी वाह, वाह जी।